वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में हालिया हमलों की शदीद मजम्मत का यादा, पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत की तहम्मुल और सब्र की पॉलिसी को सराहा। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू के दौरान खित्ते में फौरी जंग बंदी और सूरत हाल को मामूल पर लाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब के साथ हमेशा और मजबूती से खड़े रहेंगे। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ की। ईरान की क़यादत खत्म कर दी, ये रजीम चेंज है। ईरान के तमाम रहनुमा। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम। कहा, दुनिया भर में अमन के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ का पैगाम शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में सदर ट्रंप को टैग किया था। पैगाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा। ईरान की क़यादत खत्म कर दी, ये रजीम चेंज है। ईरान के तमाम रहनुमा मारे जा चुके, कोई लीडर नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, हमने B-2 बम्बार भेजकर ईरान के एटमी प्रोग्राम को तहस नहस किया। ईरान के सऊदी अरब, UAE, कतर पर हमले हैरान कुन थे। ईरान डील के लिए शदीद बेचैन है। ईरान इस बात पर राजी है कि जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान डील चाहता है और हम भी यही चाहते हैं। मार्को रूबियो, JD वेंस डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान ने हमें बड़ा कीमती तोहफा दिया। ये तोहफा तेल और गैस से मुतालिक है। अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग बिला रुकावट जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने अपने बयान में कहा, सदर ट्रंप सफारतकारी पर भी गौर कर रहे हैं। ट्रंप और उनके मुज़ाकरात का नए इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। ईरान में फौजी अहदाफ के हसूल के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर का ईरान से मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप अपनी नाकामी को माहिदे का नाम ना दें। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमरीकी सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके कि तुम अब खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे। ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने की तेल की कीमतें पहले जैसी नहीं होंगी। इब्राहिम जुल्फ़िकारी का बैरूनी ताकतों से आज़ादी और कुरानी तालीमात की तरफ वापसी पर जोर। कहा, खित्ते की सलामती को जमानत के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर किसी मुल्क की कतन ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। मशरिक़ वस्ता में जंग खत्म होने की उम्मीद पैदा हो गई। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेज दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से किसी भी मवाद की अफजूदगी न करने का मुतालबा शामिल। नेतन्स, अस्फहान और फर्दू के जौहरी प्लांट्स भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी मुतालबात में ईरान से खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करने और आबना हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम करना भी शामिल। इस्राएली मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका 1 माह के लिए जंगबंदी चाहता है ताकि ईरान के साथ 15 निकाती मुआहदे पर बात हो सके। जंग दोबारा शुरू ना होने की यकीन दहानी कराई जाए। ईरान में जंग से होने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा किया जाए। अमरीका और इसराइल को पीछे धकेला जाए। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद किए जाएं। ईरान ने जंगबंदी के लिए 6 शराइत रख दी। ईरानी ओहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर गैर मुल्की मीडिया को बताया, तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म की जाए। अब नए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद किया जाए। ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें मुल्क बदर किया जाए। इसराइल का एक बार फिर ईरान पर हमला। अमरीका और इसराइल के जनूबी तेहरान पर हमले में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। ईरानी दारुल हुकूमत में धमाकों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से धुएं के बादल उठते दिखाई देने लगे। इसराइली फौज का कहना है तेहरान पर हमलों में ईरानी हुकूमत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। उधर पेंटागन ने 3000 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक
82वीं एयरबोर्न कॉम्बैट ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है। इसराइल पर हमलों की 80वीं लहर। इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश से होनी रजीम के जेर कब्जा इलाकों में इंटेलिजेंस एजेंसियों को निशाना बनाया। तल अवीव में मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने दावा करते हुए कहा, इसराइल के साथ कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें दुश्मन को भारी जानी माली नुकसान की इतलात है। इसराइली फौज ने ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइली पुलिस ने सहाफियों को कवरेज से रोक दिया। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। लबनान के जनूबी इलाके सईदा में इसराइली फौज के हमलों में कम अज कम 6 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अदलोन कस्बे पर इसराइली फौज के हमलों में 4 अफराद शहीद हुए। जनूबी लबनान के शहर सोर में इसराइली फौज के हमले में 24 अफराद जख्मी हुए। मशरिक़ वुस्ता जंग की कीमत पूरी दुनिया अदा कर रही है। नेतन्याहू की बका की जंग का बोझ 8 अरब इंसान उठा रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इसराइल पर कड़ी तनकीद। अंकारा में काबीना इजलास के बाद खिताब करते हुए कहा, नेतन्याहू की क़यादत में चलने वाले कत्लेआम के इस निज़ाम को फौरी रोका जाना चाहिए। हर मुल्क को जुर्रतमंदाना और फ़ाल मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। तुर्की इस तनाज़े के दौरान निहायत मोहतात और दानिशमंदाना हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। हम अपने लिए बिछाए जाल में नहीं फंसेंगे, आग के इस दायरे से दूर रहेंगे। ट्रंप से ज्यादा ईरान की बातों पर यकीन करता हूं। अमरीकी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनेन का टीवी को इंटरव्यू। कहा, हकाइक सामने आने के बावजूद ट्रंप सच तस्लीम करने को तैयार नहीं। ट्रंप अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का दावा गलत है कि ईरान अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई भी ट्रंप इंतजामिया से बात नहीं कर रहा। जंग और आग किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर पहुंच सकती है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान हुकूमत और पाक अफवाज ने नुमाया किरदार अदा किया। पाकिस्तान सालसी और मुज़ाकरात के जिस आज़म का इजहार कर रहा है, हम उनके साथ हैं। वो लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, शहरियों को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए कि क्या इकदाम होने चाहिए। हम अपने हिस्से के इख्तियार आवाम को देना चाहते हैं। दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालेक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तानी शहरियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हसूल के हवाले से पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अवलीन तरजीह है। किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज पासपोर्ट जारी ना किया जाए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट तरजीही बुनियादों पर जारी किए जा रहे हैं। सफारत खाने को पासपोर्ट सेक्शन के लिए इजाफी अमला फौरी फराहम करने की हिदायत। तवानाई और ईंधन की बचत सबकी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन का फैसला हुआ तो अमल करेंगे। सिंध हुकूमत का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह है। काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया। सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी। जुमे के रोज वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। हालात काबू में आने तक इकदाम करते रहेंगे। मुल्क में ईंधन की बचत के लिए हफ्ते में कम अज कम 1 दिन मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। बिजनेस कम्युनिटी का मशरिक़ वुस्ता की जंगी सूरत हाल पर सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए साथ देने का ऐलान। काटी के सीनियर नायब सदर जाहिद हमीद का कहना है कि अगर 1 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन से बचत हो तो करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नया रिकॉर्ड। सिर्फ 2 साल में काश्तकारों के लिए 30,000 ट्रैक्टर का प्रोग्राम। 1000 से ज्यादा ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। मजीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल शुरू। काश्तकारों को वीट एंड राइस कंबाइंड हार्वेस्टर भी मिलेंगे। काश्तकार मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत हाई पावर ट्रैक्टर और दीगर मशीनरी भी हासिल कर सकेंगे।
महकमा हाईवे का पंजाब भर के तमाम मैनुअल टोल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला ओवरचार्जिंग, करप्शन के खात्मे और टोल कलेक्शन में शफाफियत लाने के लिए किया गया है। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए।